परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, एक घटना के आधार पर मैं अपना विचार रख रही हूँ। एक गांव था और गांव में जाने के लिए एक ही रास्ता था और बीच में नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करने के लिए नाव चलती थी और गांव जो है नदी के तट पर बसा हुआ था और एक ही रास्ता था नदी पार करना। उस गांव में आने जाने के लिए नदी पार करना पड़ता था। एक बार क्या हुआ, उस गांव में महामारी फैल गई। महामारी फैली तो गांव की जो आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो काल के गाल में समा गई, मृत्यु हो गई। आधी से ज्यादा जनसंख्या की मृत्यु हो गई। लोगों में हाहाकार मच गया पूरे गांव में। तो जो बचे हुए लोग थे वो धीरे धीरे नाव में पार करके उस गांव को छोड़ने लगे। ऐसा करते करते बहुत लोग उस गांव से निकल गए, कुछ लोग बचे थे। अंत में नाविक जो है उस गांव में जाकर के पुकारने लगे, आवाज देने लगे कि भाई जिसको भी चलना है वो आज ही चले, फिर मैं दोबारा इस गांव में नहीं आऊंगा। नाविक कहने लगा गांव वालों को कि जिसको जिसको चलना है आज मेरे साथ चले जाए, फिर मैं दोबारा इस गांव में नहीं आऊंगा, मेरी नाव इस पार नहीं आएगी। वह नाविक जो है नदी के तट पर आ गया तो सबसे पहले उस गांव का भिखारी आया। भिखारी कहने लगा कि नाविक भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन मुझे ले चलो। मैं केवल आपको दुआएं दे सकता हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहो, बस इतना ही प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भीख मांग करके खाता हूँ। नाविक सरल हृदय का था। उसने कहा कि भाई आप एक किनारे बैठे रहिए, बाकी लोग कितने लोग आ रहे हैं इसके हिसाब से मैं आपको अंत में बिठा लूंगा। भिखारी जो है बैठा रहा। धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग आकर के नाव में बैठ गए। नाव में केवल एक आदमी के लिए जगह बची थी। नाविक जो है भिखारी को पुकारने वाला था कि एक आदमी दूर से आवाज दिया कि भाई साहब मैं भी आ रहा हूँ, रुको रुको। नाविक देखता है कि ये तो गांव का जमींदार है, गांव का मुखिया है, वह रुक गया, भिखारी को कुछ नहीं कहा। जमींदार नाव के पास आया और कहने लगा कि नाविक मुझे उस पार ले चलो। नाविक ने कहा कि भिखारी को बिठाऊं या गांव के जमींदार को बिठाऊं। बहुत दुविधा में पड़ गया, निर्णय नहीं कर पाया कि किसको मैं अपने नाम में बिठाऊं। वह असमंजस में पड़ गया। तो उसने गांव वालों से कहा कि तुम ही लोग बताओ कि मैं भिखारी को बिठाऊं या जमींदार को बिठाऊं। गांव वालों ने कहा कि नाविक भैया ये जमींदार कहने को जमींदार है, इसने जीवन भर गांव वालों को केवल लूटा है और चूसा है। इस जमींदार ने गांव वालों को केवल लूटा है और चूसा है, ब्याज पर ब्याज लगाकर गरीब लोगों की जमीन अपने नाम करवा लिए। कितने लोगों के घर चूल्हा नहीं जला, इतना ये जमींदार लोगों को चूसा है, शोषण किया है। गांव वालों ने कहा कि नाविक भैया ये जमींदार केवल कहने को जमींदार है, इसके पास पैसा है लेकिन इसके अंदर आत्मा नहीं है, इसने केवल लोगों को दुख दिया है, सताया है। नाविक से वो जमींदार कहने लगा कि भैया मेरे पास सोना चांदी रुपया पैसा है, मैं आपको इतना रुपया पैसा सोना चांदी दूंगा कि आपको कमाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे ले चलो, इस भिखारी को छोड़ दो। भिखारी से भी कहने लगा कि भिखारी मैं तुम्हें रुपये पैसे सोना चांदी सब कुछ दूंगा, लेकिन मुझे नाव में बैठने दो। भिखारी कहने लगा कि जमींदार साहब
मैं इस रुपये पैसे सोने चांदी को लेकर गांव में जाऊंगा। गांव में महामारी फैली हुई है, वहां जाते ही यदि मेरी मौत हो गई तो ये रुपये पैसे मेरे किस काम आएंगे? ये रुपये पैसे मेरे किसी काम नहीं आएंगे। मैं गांव से बाहर निकल जाऊंगा, दूसरे नगर में जाऊंगा तो भीख मांग करके अपना जीवन गुजर कर लूंगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन इस गांव में वापस जाऊंगा तो बचूंगा नहीं। जमींदार के पूरे परिवार के लोग एक एक करके उस गांव से जा चुके थे, लेकिन वो जमींदार जो है लोभ और मोह में पड़कर, धन दौलत के लोभ और मोह में पड़कर गांव में रुके हुए थे। गांव वालों ने कहा, नाविक भैया, हम लोगों की यही सलाह है कि जमींदार को छोड़ दो और नाविक को ले लो। नाविक जो है भिखारी को आवाज दिए कि भाई आप आ जाओ, और जमींदार को छोड़ दिए। ये होती है कर्मों की दशा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। प्रकृति के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं उसी का न्याय होता है, उसी के आधार पर न्याय होता है। यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमारे साथ कभी गलत न्याय नहीं होगा। जमींदार ने जीवन भर गलत ही किया, इसके साथ इसीलिए उसके साथ प्रकृति ने तो अन्याय किया, लोगों ने भी इसके साथ सही न्याय नहीं किया। लोगों ने भी उसे ठुकरा दिया, लोगों ने भी उसे उसका तिरस्कार किया। किस कारण? क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल लोगों को लूटा है। हमें ये जीवन मिला हुआ है, हम अभी भी जाग जाएं, अभी भी हम सावधान हो जाएं, अभी भी समय है, अभी सुधरने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए अभी भी समय है। यदि हम नहीं सुधरे, नहीं जागे, अपने जीवन में हम सत्कर्म नहीं किए तो हमारा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। केवल पछताना ही पड़ेगा। लोग यही सोचते हैं कि हम चोरी कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे, अनेक प्रकार के गलत कर्म कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, पाप हमारा कट जाएगा। पाप कटने वाला नहीं है। चाहे पूजा पाठ कर लो, मंत्र जाप कर लो, यज्ञ हवन कर लो, माला जप लो, इससे कर्मों से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। और यही सस्ता नुस्खा लोग अपना रहे हैं। तीर्थों में इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि लोगों को अपने कर्मों से भय है, लोगों को अपने कर्मों से भय है, इसी कारण तीर्थों में इतनी भीड़ है। मंदिरों में जाओ, वहाँ भी भीड़ है। लोग रुपये, पैसे, सोना, चांदी, अनेक प्रकार के अपने भौतिक कमाई वहाँ चढ़ा रहे हैं। किस कारण? कि हमारे पाप कट जाएंगे। पाप पूजा पाठ से, दान पुण्य से कटने वाला नहीं है। पाप को काटने के लिए अभी आप लोग सुने ना कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। केवल गलत आदतों को छोड़ना होगा, केवल गलत आदतों को छोड़ना होगा, बस हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। झूठ बोलना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, धोखा देना छोड़ दे, विश्वासघात करना छोड़ दे, काला बाजारी मिलावटबाजी छोड़ दे, किसी के साथ हम कटुता का व्यवहार न करें, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष को छोड़ दें। जीवन में पुण्य ही पुण्य है। जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। जीवन में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं। दुख का कारण हमारे गलत कर्म ही है। इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारें। जब तक हमारा कर्म सुधरेगा नहीं, हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी नहीं। इसलिए विचार करना होगा, कितना सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है और उसमें हम लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं सीखे, अपने जीवन को हम गढ़ना और छीनना नहीं सीखे, तो जीवन मिलने का मतलब ही क्या हुआ? इससे तो अच्छा पशु पक्षी हैं जो प्राकृतिक ढंग से जीवन जी रहे हैं, उसके जीवन में कोई दोष नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। कहते हैं कि हीरा सरीखा मानव जीवन, हीरे से भी अनमोल है हमारा ये मानव जीवन, लेकिन उसमें हम स्वयं दाग लगा रहे हैं। अभी आप लोग सुने ना भजन में कि साहेब कबीर ने जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धरनी चदरिया। महापुरुष इस चादर को, इस सर्वरूपी चादर को जो की त्यों धर करके छोड़ देते हैं, उसमें दाग नहीं लगाते, उसमें किसी भी प्रकार की कलमश नहीं लगाते।
कि हम संसारी भोगों में पड़ करके, संसारी लोग संसारी भोगों में पड़ करके इसे मानव जीवन की जो महत्ता है, जो विशेषता है, जो कीमत है, उसे समझ नहीं पाते। और इसी कारण आज हर मनुष्य भौतिक संसाधनों से संपन्न होते हुए भी अशांत है, दुखी है। खाने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, रहने की कमी नहीं है, हर चीज से परिपूर्ण है, लेकिन जीवन में सुख और शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है, मन में विकार भरा हुआ है। और इसी विकार को यदि हम निकालने का काम करें तो जीवन जो है तीर्थ बन जाएगा, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। फिर कहीं तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन को निर्मल बनाना है, वाणी में सुधार करना है, झूठ ना बोलना, निंदा ना करना, किसी के प्रति कटु वचन का प्रयोग ना करना और शरीर से कल्याण का काम करना, शरीर से कल्याण का काम करना, शुभ कर्म करना। यही है सत्यम शिवम और सुंदरम की उपासना। मन में सुंदर विचार हो, वाणी में सत्यता हो और कर्म जो है कल्याणकर हो, शुभ हो, तो जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम बन सकता है। फिर कहीं हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा कर्म ही पूजा बन जाएगा। और इसी के लिए हमें ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है, इसीलिए हमें सुनहरा अवसर मिल रहा है। लेकिन हम इस सुनहरे अवसर को कहाँ खो रहे हैं, ये हम स्वयं अपने जीवन का मूल्यांकन करके हम समझ सकते हैं। कहा भी गया है, तेरे एक एक श्वास हीरे मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। हमारे एक एक श्वास हीरे मोती के समान है। पता नहीं ये श्वास अंदर गई है वो वापस आए कि ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आदमी जो है सोई सोई संसार चला जाता है, नहाते नहाते संसार चला जाता है, रास्ते चलते चलते इस संसार चला जाता है। डॉक्टर जो है मरीज का इलाज करते करते संसार से चला जाता है। वकील जो है अपने केस की पैरवी करते करते संसार से चला जाता है। जज की कुर्सी पर बैठे बैठे कलम चलाते चलाते संसार से चला जाता है। मृत्यु की कोई निश्चित गारंटी नहीं है, निश्चित समय नहीं है। लेकिन हम समय की कीमत को नहीं जानते, समय की कीमत को नहीं पहचानते। इसी कारण हम गफलत में पड़ करके, प्रमाद में पड़ करके अपने अनमोल मानव जीवन को खो देते हैं। इसलिए चाहिए कि हम अपने कर्मों को सुधारें। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। वो जमींदार यदि अपने जीवन में सत्कर्म किए होते, सबके साथ उदारता का, प्रेम का व्यवहार किए होते, तो उसे उस नाव में जगह मिल जाती और उसे नदी से पार हो, उसका जो जीवन जो है बच जाता, वो नदी से पार हो जाते। तो इस संसार रूपी नदी से पार होने के लिए हमें भी सत्कर्म करना होगा, तभी हम इस संसार सागर रूपी नदी से पार हो सकते हैं, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। नहीं तो हमारी नैया इस भवसागर में डूब जाएगी। इसलिए कहा भी गया है कि नेकी बड़ी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग पर अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। हम किसी का बुरा ना करें, मन से, वाणी से, कर्म से किसी के प्रति भी हम बुरी भावना न रखें, तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हमें कहीं दुख नहीं मिलेगा। भिखारी भीख मांग करके भी नदी से पार हो गया। भिखारी जो है भीख मांग करके नदी से पार हो गया, क्योंकि उसने पूरे गांव वालों को दुआएं दी थी कि भगवान को भी खुश रखे, भगवान तुम्हें सुख दे, तुम्हारे बाल बाल को सुखी रखे। वो भिखारी जो है यही दुआएं देता था। हम भी, हमारे पास धन नहीं है तो हम भी देना सीखें, दुआएं देना सीखें, प्रेम देना सीखें, आदर देना सीखें, तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं, हम क्या दें। धन नहीं है तो आपके पास मीठी बोली है, मीठी बोली से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे ना कि कौवे की कर की आवाज से लोग परेशान हो जाते हैं।
कौमी को कोई पसंद नहीं करते। उसी प्रकार जिसकी बोली कटु होती है, जिसकी बोली कर्कश होती है, लोग उससे दूर भागते हैं, लोग उससे दूर भागते हैं, उसके पास बैठना, उसके साथ चलना पसंद नहीं करते। तो हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? कोयल के समान मधुर होनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी जो है वो केवल जोड़ने का काम करती है। मीठी वाणी जोड़ने का काम करती है और कर्कश वाणी तोड़ने का काम करती है। तो हम जोड़ने का काम करें, जुड़ने का काम करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम बांटने का काम करें। हम किसी का हक छीन लेंगे, किसी के साथ हम गलत व्यवहार करके धन कमा लेंगे, तो उससे कभी सुख मिलने वाला नहीं है। कहा भी गया है कि जो बांट कर खाता है वो कभी भूखा नहीं मरता, जो बांट कर खाता है वो कभी भूखा नहीं मरता, और जो छीन कर खाता है उसका कभी पेट नहीं भरता। जो छीन कर खाता है उसका कभी पेट नहीं भरता, हमेशा भूखा ही मरता है। इसलिए हम बांटना सीखे, प्रेम बांटना सीखे, भोजन को बांटना सीखे। अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में जो भी चीजें हैं उसे हम बांट कर खाना सीखें। जो बांट करके खाता है वो हमेशा खुश रहता है। लोग उसे अपने कहना चाहिए कि अपने दिलों में बिठा करके रखते हैं। घर में यदि देवरान और जेठान है, यदि दोनों में आपस में प्रेम व्यवहार है, तो घर में कभी कलह ही नहीं होगी। और लड़ाई झगड़ा किस बात के लिए होती है? केवल खाने पीने के लिए। देवरान जेठान में झगड़ा किस बात के लिए होती है? खाने पीने के लिए या पहनने ओढ़ने की चीजों के लिए, कि उन्हें महंगी साड़ी मिली, मुझे सस्ता, और मेरे बेटे के लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिला, उसके बेटे को अच्छा कपड़ा मिला। घर में कुछ खाने की चीज है वो छुपा करके अपने बेटे को या अपने पति को खिला दिए, और सामने वाले देवरानी है उसको नहीं मिला, तो बस इसी के लिए झगड़ा। लेकिन समझदारी की बात यही है कि घर में जो भी चीज है उसे हम बांट करके खाना सीखें। लुक करके छिप करके खाएंगे तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? क्या हम बड़े आदमी बन जाएंगे? क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी? क्या हम अपने जीवन में तृप्त हो जाएंगे? बल्कि उससे हमारा संस्कार बिगड़ेगा। लुका कर, छिपा करके और दूसरों की आड़ में लेकर के खाना पीना और सामान को रखना, ये समझदारी नहीं है। समझदारी यही है कि हम खुल के जीवन जिए, खुल करके जीवन जिए। अब खुलकर जीवन जीने का मतलब है कि सबके साथ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना, सबके साथ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना। वस्तु तो मिलेगी, छूटेगी, वो स्थायी रहने वाला नहीं है। कपड़ा भी मिलेगा, 1000 रुपए का कपड़ा भी मिलेगा, वो भी पहनते पहनते पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, उसको भी फेंक देंगे। लेकिन एक बार प्रेम में जो गांठ पड़ जाती है, प्रेम में जो गांठ पड़ जाता है वो हमेशा बना रहता है। उस गांठ को मिटाया नहीं जा सकता, उस गांठ को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसलिए मुख्य बात है कि हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। जो भी वस्तु है उसे हम बांट करके उपयोग करें, सबके साथ मिलजुल करके हंसी खुशी से जीवन जिए। इसी के लिए जीवन मिला हुआ है। लेकिन हम अपने अंदर विकार पाल करके, कटुता का व्यवहार पाल करके अपने ही घर में हम पराया जैसा व्यवहार करते हैं, अपनों के साथ हम पराया जैसा व्यवहार करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गहरी भूल है। और इसी के कारण आज हर घर में महाभारत मचा हुआ है, हर घर में महाभारत मचा हुआ है। तो हम अपने घर परिवार में, समाज में यदि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हम प्रेम से जीना सीखें। और यह तभी होगा जब हमारा कर्म अच्छा होगा। कर्म बिगड़ता क्यों है? कर्म इसलिए बिगड़ता है कि हमारे अंदर विकार है, इसलिए कर्म बिगड़ता है। और कर्म सुधरेगा सुंदर विचारों से, सुंदर संस्कारों से। इसलिए हमें अपने जीवन में शुभ कर्मों को स्थान देना होगा, शुभ कर्म करना होगा, तभी हमारे जीवन में सुख आएगी, शांति आएगी। पूजा पाठ से, यज्ञ हवन से सुख मिलने वाला नहीं है। आप बड़ा सा मकान बना लिए, अब घर में रह रहे हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, तो क्या घर सुख देगा? घर में सुख मिलने वाला है, मकान सुख देने वाला नहीं है। सुख मिलेगा आपस के प्रेमपूर्ण व्यवहार से।
इसलिए हमें विचार करना होगा कि हम घर परिवार में प्रेम से रहें, सबके साथ एकता से रहें, सबके साथ सेवा और सहयोग की भावना से रहें, तब हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। नहीं तो जीवन बिखर जाएगा और बिखर ही रहा है। आज घर परिवार में माता पिता है और एक ही बेटे हैं तो भी दो चूल्हा। सास और ससुर के लिए बहू जो है प्रेम से दो रोटी बना करके नहीं खिला सकती। किस कारण? मन ठीक नहीं है। इसी मन को ठीक करना है। मन यदि दूषित है, मन में विकार है, मन में गलत चिंतन है, तो हम पति पत्नी भी रहेंगे तो भी हम सुख से नहीं रह सकते। इसलिए मुख्य बात है अपने मन को ठीक करना। जिसका मन ठीक हो गया उसे कहीं तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका घर ही स्वर्ग बन जाएगा, उसका घर ही मंदिर बन जाएगा। इसलिए कहा भी गया है कि मंदिरों में काय करे जैको, घर ही न मंदिर बनेगा। घर मंदिर तब बनेगा जब हमारा मन सुंदर होगा, जब हमारा मन सुंदर होगा। इसलिए हम अपने जीवन में शुभ कर्म करें। शुभ कर्म तभी होगा जब हमारा विचार ठीक होगा, जब हमारा मन ठीक होगा। तो इसलिए हमें ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए। लोग शरीर को सजाते हैं कीमती कपड़ों से, सोना चांदी से, मकान को सजाते हैं कीमती सामानों से, लेकिन जीवन को संवारने के लिए उसके पास कोई समझ ही नहीं है, उसके लिए ध्यान ही नहीं है। इसी कारण जीवन जो है विकृत हो चुका है। जीवन जो है विकृत हो चुका है। लोग यही सोचते हैं कि हम भाई का हक छीन करके हम धनी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये सबसे मतलब कहना चाहिए कि ना समझी का काम है। आप भाई का हक छीन करके, पड़ोसी का हक छीन करके या किसी के साथ गलत व्यवहार करके आप धन कमा भी लेंगे तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। एक घटना है, एक व्यक्ति जो है उसका काम था चोरी करना, और वो चोरी करके बहुत बड़ा मकान बनाए। चोरी करके धन इकट्ठा करके बहुत बड़ा मकान बनाए और जमीन भी खरीदे, खेती बाड़ी का विस्तार किए, मोटर गाड़ी इकट्ठा किए, नौकर चाकर रखे। लेकिन जब वो रात में सोता था तो उसे नींद नहीं आती थी, खाने को बैठता था तो वो पेट भर भोजन नहीं कर पाते थे। उसने विचार किया कि ये सब हो क्यों रहा है, मेरे पास इतनी संपत्ति है फिर भी रात में नींद नहीं आती और मैं भोजन करने के लिए बैठता हूँ तो मैं पेट भर भोजन नहीं कर पाता हूँ। तो उसने विचार किया कि कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तो क्या करते हैं कई लोग, कई घरों में घर में कुछ कला हो, कुछ अशांति हो तो पूजा पाठ करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई सत्यनारायण की कथा कराते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं, कई प्रकार के लोग आडंबर करते हैं। तो उस चोर ने क्या किया, एक महात्मा जी के पास गया और कहने लगा कि महात्मा जी मेरे पास बहुत संपत्ति है, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, मोटर गाड़ी सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा धंधा क्या है, क्या काम करते हो? तो उसने कहा, झूठ नहीं बोला वो, उसने कहा कि महात्मा जी मैं चोर हूँ, चोरी करके मैं धन इकट्ठा किया और मैं जब रात में सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं रात भर देखता रहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। महात्मा जी उसे ले गए पहाड़ी के नीचे, और पहाड़ी के नीचे दोनों खड़े थे और उसे चोर के सिर पर 4 पत्थर लाद दिए, उसके सिर पर 4 पत्थर लाद दिए, रख दिए और कहे कि चलो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। और पहाड़ी के ऊपर दोनों चढ़ने लगे, महात्मा जी आगे आगे और वो चोर जो है पीछे पीछे। उसके सिर पर 4 पत्थर था। कुछ दूर चढ़ने के बाद चोर कहने लगा कि महात्मा जी मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा, सांस फूलने लगा है, धड़कनें बढ़ गई है, मैं ऊपर कैसे चढ़ पाऊंगा, मेरे सिर पर पत्थर का बोझ लदा हुआ है, मैं कैसे ऊपर चढ़ पाऊंगा। महात्मा जी उसके सिर से एक पत्थर उतार दिए, कहे कि चलो अब। फिर
फिर थोड़ी दूर फिर चले, 10-20 कदम फिर चले। अब पहाड़ी के ऊपर सीधा चढ़ना है, कोई सीढ़ी नहीं था। तो वो चोर फिर कहने लगा कि महात्मा जी मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी सांसें फूलने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती है, मैं ऊपर कैसे चढ़ पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि बेटा, जिस प्रकार तुम इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ नहीं सकते, तुम्हारे सिर पर पत्थर का बोझ लदा हुआ है, उसी कारण तुम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती, तुम पेट भर भोजन नहीं करते, किस कारण कि तुम चोरी किए हो, दूसरों का हक छीने हो, दूसरों के मुंह का निवाला छीन करके लाए हो। पता नहीं कितने लोगों की बददुआएं तुम्हें लगी हुई है, कितने लोगों की बददुआएं तुम्हें लगी हुई है। तुम्हारे जीवन में शांति कहाँ आएगी बेटा। इस जगह तुम ईमानदारी से पसीने बहाकर यदि धन कमाए होते तो आज तुम्हारे जीवन में सुख और शांति स्थापित हो जाती। फिर तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहा भी गया है कि मेहनत की कमाई घर पे लाना, मेहनत की सजा रोटी खाना, मालिक लेगा हिसाब, न दे पाएगा जवाब, फिर तुझको पड़ेगा पछताना रे। यदि चोरी का माल यदि घर में लाओगे और हिसाब किताब जब मांगेगा यमराज धर्मराज, तो उस समय तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हम अपने घर परिवार में कहीं भी रहे, ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए। बेईमानी करेंगे, धोखा देंगे, किसी का हक छीनेंगे तो उसमें कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। जो अपने कर्मों को सुधार लेता है उसके जीवन में स्वर्ग स्थापित होता है। कहा भी गया है कि गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, तो शुभ कर्म से स्वर्ग का रास्ता कैसे खुलेगा। गलत कर्म से, अशुभ कर्म से स्वर्ग का रास्ता कैसे खुलेगा, जीवन में स्वर्ग स्थापित कैसे होगा। हम अशुभ कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे और कहेंगे कि हमारे जीवन में सुख और शांति हो, स्वर्ग स्थापित हो, तो ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए हमें ये मानव जीवन मिला हुआ है, ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए, प्रेम का व्यवहार करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें, तो जीवन में सुख ही सुख है, जीवन में शांति ही शांति है। फिर कहीं तीर्थ यात्रा करने की, कहीं मंदिर जाने की, कहीं भगवान पूजने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन ही सत्यम शिवम और सुंदरम बन जाएगा, हमारा कर्म ही पूजा बन जाएगा। तो सज्जनों, माताओं, हम सबको चाहिए कि हम सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, अपने कर्मों को सुधारें, मन को निर्मल करें, और इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।